बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था वो था स्लेवा का टॉपिक। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्लेवा क्या होता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ स्लेवा जो एक अहम क्वेश्चन है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस तरह का फ्लो चार्ट ड्रा कर देना है कंपोजिशन ऑफ स्लेवा के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्लेवा। स्लेवा के हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो हम पहले तो हमने ये देखा कि स्लेवा बेसिकली जो ना फूड को डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि लिक्विड सिक्रेशन जो सेक्रेट करते हैं, तो हमारी खुराक को जो है ना उसको ब्रेक डाउन होने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं स्लेवा के, हम उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग। स्वेलिंग ठीक है, मीन्स के खुराक को जब हमने निगलना है तो उससे पहले हमने उस खुराक की प्रिपरेशन करनी है। खुराक हम लेते हैं ना जिस तरह से, तो मुंह के अंदर तो वो बड़ी सी फार्म में होती है, तो वो उसको हम दांतों के थ्रू मुंह के अंदर जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू वो फूड की फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, और फर्दर वो मस्टिक हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो उसके बाद इसीलिए जो वो खुराक होती है ना, तो वो अंदर फर्दर जो है ना एलिमेंट्री किनाल की तरफ चली जाती है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग। व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ, जब हम मुंह में खुराक को लेते हैं, इट इज मस्टेंड एंड डिजोल्व बाय द स्लेवा। तो स्लेवा जो हमारे मुंह के अंदर होता है, हमारे मुंह माउथ कैविटी के अंदर, तो वो उस खुराक को मस्टेंड करता है। ठीक है, नर्म उसको कर देता है, उसको डिजोल्व करता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ इज आल्सो मस्टेंड बाय द स्लेवा। और हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी स्लेवा के जो होती है जरिए हमेशा नर्म मॉइस्चर रहती है, मींस के वो नमी वाली रहती है। अगर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाती है ना, समटाइम ऐसा होता है जब हमें रोजा होता है, रोजे की हालत में हमारा मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो हमारे लिए बोलना भी मुश्किल हो जाता है। मीन्स कि हमारे लिए अल्फाज जो होते हैं उनको सही से हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते, अल्फाज सही से हम लोग बोल नहीं सकते। तो स्लेवा जो है ना वो अहम होता है, क्योंकि हमारी माउथ कैविटी जो होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है हमारे माउथ की, उसको भी मॉइस्चर रखना है। इट फैसिलिटेट च्यूइंग। जो चीज हम जो होती है मतलब च्यूएबल, जिस तरह हमारे पास टैबलेट्स हम लेते हैं च्यूएबल फॉर्म में होती हैं, या कोई भी दूसरी इस तरह की खुराक जो लेते हैं जिसको हम जो होते हैं अपने मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता च्यू कर रहे होते हैं, तो ये स्लेवा ही उसी को फैसिलिटेट करता है। मीन्स के स्लेवा के ये फंक्शन होते हैं कि हमारे माउथ के अंदर खुराक को डिसॉल्व करता है, उसको मस्टन करता है, और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को भी मस्टन कर देता है, उसको सॉफ्ट करता है, उसको नम हालत में रखता है, उसको ड्राई होने से बचाता है। अगर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ कैविटी बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो हमारे लिए बोलना मुश्किल हो जाता है कुछ भी चीज। तो इसके बाद इट फैसिलिटेट च्यूइंग। ठीक है, जो च्यूएबल टैबलेट्स वगैरह होती हैं, जो भी चीज हम माउथ के अंदर रखते हैं, तो स्लेवा ही होता है जो उसको फर्दर जो है ना डिसॉल्व करता है। सेकेंड है डाइजेस्टिव फंक्शंस। स्लेवा हैज थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। स्लेवा के अंदर तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो वो जो है ना डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं, खुराक की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट को किस तरह से, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से इन्वॉल्व होता है कि टेस्ट इज ए केमिकल सेंसेशन। हमारी सेंसेशन होती है ना जो मुख्तलिफ, जिनके अंदर सुनने की हमारे अंदर सेंसेशन होती हैं, उसके बाद टेस्ट की होती हैं, देखने की होती हैं, इस तरह की चीजों को। तो टेस्ट की जो होता है वो बेसिकली केमिकल सेंसेशन है। बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन स्लेवा डिसॉल्व द फूड सब्सटेंस सो दैट डिसॉल्व सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड। टेस्ट कब डिवेलप होता है, कोई चीज जब हम मुंह में रखते हैं, ठीक है, अपने माउथ के अंदर, तो स्लेवा के एक्शन के थ्रू जब उस फूड को जो हम सोलिड सब्सटेंस कोई भी लेते हैं, तो स्लेवा पहले उसको डिसॉल्व कर लेता है। स्लेवा जब उस खुराक को डिसॉल्व कर लेगा, तो वो डिसॉल्व सब्सटेंस जो होते हैं खुराक के, वो आगे जाके टेस्ट बड को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब टेस्ट बड स्टिमुलेट होते हैं तो वो आगे टेस्ट को पहचानते हैं। ठीक है, टेस्ट ऐसे हमारे मुंह के अंदर हम कोई चीज, जिस तरह टैबलेट होती है ना, हम फौरी तौर पर मुंह के अंदर रख के ना तो पानी की तरह ना अंदर लेते तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, मीन तक कड़वी है या किस तरह की टैबलेट होती है। टेस्ट कैसे, टेस्ट का पता चलता है, जो फूड हम अपने माउथ कैविटी के अंदर रखते हैं, तो पहले स्लेवा उसको डिसॉल्व कर लेता है सॉलिड सब्सटेंस को, उस फूड को, यहाँ तक कि जो अब डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो आगे जाके टेस्ट बड को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही टेस्ट बड स्टिमुलेट होते हैं, रिकॉग्नाइज द टेस्ट, तो वो टेस्ट को पहचानते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि किस चीज का किस तरह का टेस्ट है।
उसके बाद है क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। डाइजेस्ट इसके हम देखते हैं कि स्लेवा के क्या होते हैं। एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ स्लेवा इज नेसेसरी टू क्लीन द माउथ एंड कीप इट्स टिश्यू सॉफ्ट मॉइस्ट एंड प्लेबल। वही बात है कि हमारे जो माउथ के टिश्यू होते हैं उनको सॉफ्ट हालत में रखने के लिए, उनको मॉइस्ट नर्म रखने के लिए, उनको प्लेबल मीन कि उनका टेस्ट बरकरार रहे, कोई भी चीज जो है वो उनको डिजोल्व करने के काबिल हो जाए, किसी चीज को उनको अच्छा सा टेस्ट आए, तो उस चीज के लिए एडिक्यूट फ्लो ऑफ स्लेवा बहुत जरूरी है। मीन्स कि स्लेवा ही होता है जो आगे जाके हमारे माउथ को सॉफ्ट रखता है, हमारे हमें मुख्तलिफ चीजों के टेस्ट वगैरह का पता चलता है। हमें पता चलता है कि कोई चीज हम जब खाना खाते हैं तो हमें वो खुशगवार मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो हमें पता चलता है। इसी तरह टिश्यू वगैरह को सॉफ्ट रखता है, प्रोटेक्शन के तौर पर एज ए काम करता है। हमारे माउथ की जो टिश्यू होते हैं उनकी उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाय मॉइस्चर, मीन उनको सॉफ्ट करके, उनको डिजोल्व करके। उसके बाद है रोल इन स्पीच। वही जो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो बोलते हैं तो हमारे बोलने के अंदर भी स्लेवा का एक अहम रोल होता है। बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ एंड लिप्स, स्लेवा हेल्प इन स्पीच। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में, हमारे लफ्ज को अदा करने में हमारी हेल्प आउट करता है, क्योंकि स्लेवा जो होता है वो हमारे माउथ को, हमारे लिप्स को लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, सॉफ्ट कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इफ द माउथ बिकम ड्राई, अगर हमारा मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, आर्टिकुलेशन मीन्स के लफ्जों को पहचानना और फिर उनको बोलना। प्रोनाउंसिएशन मीन हम जब कोई तलफ्फुज अपनी जबान से अदा करते हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है। जब हमारा माउथ ड्राई होता है, हमारे मुंह में अल्फाज तो होते हैं लेकिन वो हमारी जुबान से सही तरह से अदा नहीं हो रहे होते। उसके बाद एक्सक्रेटरी फंक्शन क्या है स्लेवा के। मेनी सब्सटेंस बोथ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन स्लेवा, स्लेवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है। इस तरह जो मोस्टली जो कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ चीजों को तो कुछ केमिकल्स वगैरह को बकायदा स्लेवा के थ्रू, उनका एक्सक्रीटरी रोड ही स्लेवा होता है, स्लेवा के थ्रू ही वो उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। व्हेन द बॉडी बिकम कंटेंट डिक्रीज, ठीक है, व्हेन बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेस स्लेवरी एक्सक्रीशन आल्सो डिक्रीजेस। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, वो वाटर के जो कंटेंट होते हैं जब वो डिक्रीज हो जाते हैं तो स्लेवा की एक्सक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है। दिस कॉजेस ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड इंड्यूस थ्रस्ट। इसी तरह हमारा मुंह ड्राई हो जाता है और हमें प्यास फील होती है। When water is taken, जब हम पानी लेते हैं, it quench thirst, ठीक है, ये प्यास को बुझाता है, and restore the body water content, और बॉडी के जो वाटर कंटेंट होते हैं उनको दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। मीन्स कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें प्यास लगती है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से स्लेवरी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, तो हमें ड्राइनेस हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें प्यास महसूस हो रही है। जैसे ही हम पानी पीते हैं तो प्यास हमारी बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, और बॉडी के अंदर जो वाटर के कंटेंट होते हैं वो दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं। तो स्लेवा की कंपोजिशन एंड स्लेवा के फंक्शन जो है ना, ये इस चैप्टर के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। देन हम आगे देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। ठीक है, और हमने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी कि स्लेवा के अंदर जो है ना एंजाइम, डाइजेस्टिव फंक्शन के अंदर हमने देखा है कि स्लेवा हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये 3 कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने याद रखने। एक होते हैं लाइपेसेस, ठीक है, LIPASES, लाइपेसेस एंजाइम होते हैं जो स्लेवा के अंदर होते हैं। दूसरे होते हैं पेप्टाइजेस, जो पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम लाइपेसेस एंजाइम्स कहते हैं। सेकेंड, जो पेप्टाइड्स की, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स वगैरह की, उनको हम पेप्टिडेजेस एंजाइम्स कहते हैं। और जो थर्ड एंजाइम्स होता है स्लेवा के अंदर उसको हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स कहते हैं, जो कि वाटर की मौजूदगी में चीजों की ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस जो करते हैं उनको हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स कहते हैं, LASES। ठीक है, लाइपेसिस एक एंजाइम है, सेकेंड एंजाइम है पेप्टाइडेज, थर्ड एंजाइम है हाइड्रोलाइसिस। ये 3 एंजाइम्स होते हैं स्लेवा के अंदर जो कि खुराक को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या होती है। हम असल में हम जो है ना मुख्तलिफ सेक्रेशंस पढ़ रहे थे एलिमेंट्री किनाल की, जूसेस जूस कहते हैं। पहले हमने स्लेवा को डिस्कस किया था, स्लेवा जूस जो कि स्लेवरी ग्लैंड से होता है। सेकंड हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जैसा कि नाम से है जो हमारे स्टमक से जो
सेक्रेशन रिलीज होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो हम उनको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। मुख्तलिफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रेशन होती हैं उनके मिक्सचर को हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। About 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली। अगर हम डेली की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं तो उनसे 2 लीटर जो है ना जूस डेली सेक्रेटेड होता है। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि गैस्ट्रिक जूस से डेली कितना जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो डेली कितना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, अबाउट 2 लीटर। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस कंटेन 99.5% वाटर एंड देन 0.5% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं। इसमें जो मेन पोर्शन होता है वाटर का होता है, उसमें 99.5% वाटर होते हैं, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आ सकता है। सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं 0.5% होता है। अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंट है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक सब्सटेंट, सेकेंड हमारे पास है इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंट है उनकी फर्दर 2 टाइप्स है, उसमें एंजाइम्स आ जाता है, देन उसके अंदर आ जाते हैं अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंट। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स इंक्लूड है? पेप्सन, ठीक है, जो पेप्सन जो होता है वो आगे एंजाइम्स होता है जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। उसके बाद है रेनन, ठीक है, सिर्फ ये एनिमल में होता है रेनन, प्लांट्स में नहीं होता, क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एनिमल में होते हैं, प्लांट्स वगैरह के अंदर होते हैं, तो ये रेनन है। उसके बाद है गैस्ट्रिक लाइपेज, उसके बाद है जेलिटाइनेज, उसके बाद है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम जो कि यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, जेलेटिनेज जो कि जेलिटन जो होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उनको हम जेलिटिनेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज मीन जो लिपिड्स होती हैं उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या इंक्लूड है, उसमें म्यूकस, ठीक है, म्यूकस जो म्यूकस सिक्रेशन हमारे नोज के थ्रू आ रहे होते हैं ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड देन इसके अंदर होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक सब्सटेंट में क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें HCl आ जाता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसमें सोडियम आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स तमाम तरह के जो गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर क्लोराइड्स आ जाएंगे, फॉस्फेट्स आ जाएंगे एंड सल्फेट, जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंट है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो वाटर है ना, वाटर फर्दर लिक्विफाइड द फूड सॉलिड। अब हम जो कंपोनेंट है ना उनको डिस्क्राइब करते हैं कि इनका क्या काम होता है। वाटर इसीलिए मोस्टली जरूरी होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो 99.5% होता है, ये फर्दर जो फूड वगैरह होती है, जो चीजें होती है, उनको निगलने के लिए लिक्विफाई करता है, उनको फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है म्यूकस, इट प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट। जो म्यूकस होता है इसका क्या काम होता है कि जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो फूड कंटेंट मींस जो कंपाउंड्स, ठीक है, जो सब्सटेंस जो फूड वगैरह हम अंदर लेते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो फूड जाती है तो म्यूकस उसको लुब्रिकेट कर देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, उसको जब ल्यूकिफाई कर देता है, जो जब खुराक सॉफ्ट होती है तो हमारे स्टमक को किसी भी तरह की इंजरी काज नहीं होती, ठीक है, मींस के अगर हम कोई हार्ड फूड लेते हैं ना तो हमारे स्टमक के जो लाइनिंग्स होती हैं उनके ऊपर जख्म हो जाते हैं, अल्सर जिस तरह से हो जाता है, ठीक है, जिन पेशेंट को अल्सर वगैरह हो जाता है तो उनके लिए उनको सॉफ्ट हम कहते हैं कि ग़िज़ा लें या जूसेस वगैरह लें। क्यों? क्योंकि समटाइम इस तरह की कोई हार्ड फूड हम लेते हैं जो कि जाके हमारे स्टमक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना अंजरी काज करती है, अल्सर काज करती है, हमारे स्टमक की लाइनिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब म्यूकस जो होता है वो उस इंजरी से हमारे स्टमक को बचाता है, स्टमक की वाल्स को, ठीक है, और हम वो फूड के जो भी कंटेंट होते हैं उनको सॉफ्ट कर देते हैं, लुब्रिकेट करके फिर वो हमारे स्टमक के वाल में से पास करते हैं तो स्टमक को कोई नुकसान नहीं होता। इट प्रिवेंट केमिकल इंजरी बाय एक्टिंग एज ए बैरियर बिटवीन द स्टमक वाल एंड क्रेसिव गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है। अब ये क्या करता है कि ये केमिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, किस तरह से ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है बिटवीन द सेल वॉल एंड एसिडिक जो होती है क्रेसिव गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस और जो स्टमक की सेल वॉल होती है उनके दरमियान एज ए बैरियर काम करता है, ठीक है। तो ऐसे जो जूस को, ऐसी चीजों को जो कि स्टमक के लिए
आगे जाके इंजरी काज करती है उनको उसमें से नहीं गुजरने देता, जस्ट उन चीजों को जो कि स्टमक के लिए नुकसानदायक नहीं होती उसको स्टमक वाल में से गुजरने ही देता है। तो ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है स्टमक की वाल के दरमियान और उसके बाद जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है उनके दरमियान। इसी तरह केमिकल इंजरी वगैरह से प्रिवेंट करता है। उसके बाद HCl का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड acidified the food and stop the action of salivary amylase like ingested microbes, provided the acidic environment needed for effective digestion by pepsin। अब क्या होता है कि जो HCl जैसा कि नाम से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बेसिकली जो एसिडिक चीजें होती हैं, जिस तरह एसिडिक जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, तो उनको स्टमक के अंदर जो जो एसिडिक खुराक होती है उसकी ब्रेकडाउन भी स्टमक के अंदर होती है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो वो अपना एक्शन जो है ना एसिडिक एनवायरनमेंट में करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो फूड को एसिडिफाइड कर देता है और इसके बाद जो स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इंजेस्टेड माइक्रोब्स वगैरह होती हैं उनको रोक देता है। उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड करता है जो कि फूड को डाइजेशन करने के लिए, कुछ एंजाइम्स की डाइजेस्टिव करने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है, इट इज ए प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रोटीन बहुत जरूरी है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद है पेप्सिनोजेंस। दे बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मीन के पेप्सिनोजेंस जो होते हैं वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो इजीली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म वगैरह हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो आगे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कौन से होते हैं और उसके अंदर जो जो कंपोनेंट होते हैं कुछ उन्होंने सबको नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, चंद एक को डिस्कस किया है, तो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह इंट्रिंसिक फैक्टर्स है ये क्या करता है, ये MCQs भी आ सकता है, वेव में भी आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी प्रोटीन जरूरी होता है, तो आपने कहना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl एसिडिफाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, म्यूकस जो होती है वो स्टमक को इंजरी से बचाता है। पेप्सिनोजन जो होती है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन वगैरह कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस ऑफ द स्लेवा। ठीक है, आज के लिए ये दो ही टॉपिक काफी हैं, कल हम गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन डिस्कस करेंगे।